हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री के 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़ों का उपयोग होता था। जो पुरातत्वविद होते हैं, पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो ज़मीन की भूमि की खुदाई करते हैं, जिनसे उन्हें अवशेष मिलते हैं किसी न किसी चीज़ के। उन अवशेषों के द्वारा वो लोग बताते हैं कि इन पुरानी वस्तुओं का प्रयोग जो है प्राचीन समय में किस लिए किया जाता था। तो जो पुरातत्वविद हैं, उनको जब हड़प्पा की खुदाई की तो उसके दौरान कुछ इस तरह की जो है चीज़ें मिले, अवशेष मिले, जिनके द्वारा ये पता लगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो कपड़े का प्रयोग करते थे। पहला हमें क्या मिला कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यानी एक फूलदान मिला है और कुछ कपड़ों के टुकड़े मिले अवशेष के रूप में, जिनसे ये पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो कपड़े का प्रयोग करते थे। दूसरा, पक्की मिट्टी और फेयन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। जो पक्की मिट्टी और फेयन से तकलियाँ बनी थी, जो तकलियाँ हैं वो चरखे में प्रयोग की जाती हैं। उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? सूत काटने का। और सूत का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कपड़ा बनाया जाता है सूत काटने के बाद। तो इससे भी हमें पता लगता है कि उस समय जो है कपड़े का प्रयोग किया जाता था। तीसरा जो हमें मिला, मोहनजोदड़ो से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है, जिसके द्वारा उस मूर्ति से पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो कपड़े का प्रयोग करते थे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो सुमेल करना है, तो इसका उत्तर हम देखेंगे। जो तांबा है वो कहाँ से लाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में? वो राजस्थान से लाया जाता था। और सोना कहाँ मिलता था? सोना मिलता था कर्नाटका में। टिन है, जो टिन लाई जाती थी अफ़गानिस्तान से। और जो बहुमूल्य पत्थर मिलता था वो मिलता था गुजरात में। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? पहले अगर हम देखें धातु के बारे में, धातुएं क्यों महत्वपूर्ण थी, क्यों इम्पोर्टेंट थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए? पुरातत्वविदों को धातु की बनी बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, यानी अवशेष के रूप में हमें बहुत सारी जो है धातु की बनी हुई चीज़ें मिली। तांबे और कांसे के औजार मिले, हथियार, गहने और बर्तन भी इनसे बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने व बर्तन भी उस समय पर मिलते थे। तो धातु का प्रयोग वे लोग करते थे। दूसरा जो है, हम लेखन कार्य अगर देखें तो लेखन का कार्य जो है लिपिकों द्वारा किया जाता था। लिपिक कौन होते हैं? जो लिखने का काम करते हैं। वह किसके ऊपर लिखते थे? हड़प्पा सभ्यता के समय जो है मोहरों के ऊपर लिखा जाता था, और कुछ अन्य चीज़ों पर भी हो सकता है वो लिखते हैं। अगर मोहरों के ऊपर हमें लिखे हुए मिले हैं तो हो सकता है अन्य चीज़ों पर भी लिखे हों उन्होंने, लेकिन उनके हमें अवशेष जो है वो ना मिल पाए हों, उनके अवशेष अभी ना बचे हों। अगर हम देखें पहिया के बारे में, तो पहिए का प्रयोग किस लिए होता है? सामान को ढोने के लिए और यातायात के रूप में पहिया वाहनों का प्रयोग किया जाता था। क्योंकि हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो दूर दूर तक व्यापार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, तो इसलिए उस सामान को ढोने के लिए, यातायात के लिए भी वो पहिए का प्रयोग करते थे। हल का प्रयोग किस लिए करते थे? हल का प्रयोग करते थे खेतों को जोतने के लिए और बीजों को बुआई करने के लिए। लेकिन जो हल थे हड़प्पा सभ्यता के, वो किसके बने थे? वो लकड़ी के बने थे और उनके अवशेष नहीं बच पाए। लेकिन हमें कैसे पता लगा कि वो हल का प्रयोग करते थे? तो हमें जो बच्चों के खिलौने मिले छोटे, वो हल्के शेप के, हल्के जो है रूप आकार के मिले, उनसे हमें पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो हल का प्रयोग करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, इस अध्याय में पक्की मिट्टी, टेराकोटा, पक्की मिट्टी को क्या बोला जाता है? टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे? हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले उनमें जो है हमें बहुत सारे खिलौनों के भी अवशेष मिले हैं। हल भी जो है वो एक खिलौनों के रूप में ही मिला था। तो पक्की मिट्टी, टेराकोटा से जो खिलौने बनते हैं उनकी सूची हम देखेंगे। पहला है खिलौना गाड़ी, दूसरा है गुड़िया खिलौना, तीसरा है विभिन्न पशुओं की आकृति के खिलौने जैसे बैल, सूअर, भालू आदि, और चौथा है खिलौना हल, और पांचवा है चिड़िया के आकार की सीटियाँ। तो बच्चों को जो चीज़ें जो है ज़्यादा पसंद आएगी, बच्चों ने शायद इन खिलौनों में से सबसे ज़्यादा जो पसंद किया होगा वो खिलौना गाड़ी होगा। पशुओं की आकृति वाले खिलौने हो सकते हैं, या फिर चिड़ियों के आकार की जो सीटियाँ हो सकती हैं वो भी बच्चों को ज़्यादा पसंद आई होंगी।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामग्री, भोजन सामग्री की सूची बनाएं। आज जो है इनमें से तुम लोग क्या खाते हो। निशान लगाकर बताना है कि जो चीज़ें हड़प्पा सभ्यता के समय में जो लोग खाते थे वो आज भी जो है क्या खाई जाती हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा जो भोजन खाया जाता था, जो अनाज खाए जाते थे, उसमें गेहूं था, तो आज भी हम गेहूं का प्रयोग करते हैं। जो हमने देखा तो जौ का प्रयोग भी हम खाने में करते हैं। दालें हैं, जो दालों का प्रयोग भी हम अपने खाने में करते हैं। तिल है तो तिल का प्रयोग भी खाने के लिए किया जाता है। मटर जो हमने देखी तो मटर का प्रयोग भी हम अपने खाने में करते हैं। चावल अगर देखा जाए तो चावल का प्रयोग भी आजकल हम खाने में बहुत ज़्यादा करते हैं। सरसों है, सरसों का प्रयोग भी खाने में किया जाता है। और जो फल हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा खाए जाते थे, तो आज के जो लोग हैं वो भी फलों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा। अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। हड़प्पा के किसानों और पशुपालक जो है वो पूर्ववर्ती किसानों और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार की फसलों का प्रयोग करते थे, यानी वो ज़्यादा फसलें उगाते थे। हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में हल आदि व अन्य उपकरणों का, अपनी खेती के लिए जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो हल का प्रयोग भी करते थे। हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादों को गाड़ियों के द्वारा जो है वो नगरों में भेजते थे। यानी हड़प्पा के जो लोग हैं उनको जो खाद्यान्न थे, कृषि उत्पाद जो थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना होता था तो वो गाड़ियों का प्रयोग करते थे। हमने पहिए का प्रयोग देखा था। लेकिन जो पूर्ववर्ती किसान हैं वो ऐसा नहीं करते थे, यानी वो गाड़ियों का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि उससे पहले जो है इतना आविष्कार, पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय पर। क्यों, जो लोग हैं वो एक जगह पर रहते थे, खेती करते थे, अनाज खाते थे, उगाते थे, उसके बाद वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते थे। तो इस तरह से इनमें ये अंतर हैं। ये थे हमारे 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।